आने वाले हैं छात्रों के लिए। ये जितने भी छात्र खड़े हैं, थोड़ा सा इनको दिखाइए। ये सारे बच्चे ऐसे हैं कि इन्होंने ये या तो बहाना बनाया है या वास्तव में इनकी एप्लीकेशन आई थी कि हम बीमार हैं। कितने सारे बच्चे कल बीमार थे और आज आ गए। तो आज हम इनके लिए, इनकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक पेय पदार्थ बनाना सिखाएंगे। और ये अपने घर में भी बनाएंगे, अपने परिवार में पिलाएंगे, जिससे कि सभी स्वस्थ रहें। और उसमें बहुत सारी चीजों की जो प्रॉब्लम गांव में आ चुकी हैं, बीपी है, शुगर है या आपकी कब्ज है, उसे ही बनाना सिखाएंगे इनको और बनाएंगे। और बनाने के लिए अब हम ले चलते हैं अपनी, हमारी एक हर्बल वाटिका बना रखी है बच्चों को सिखाने के लिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि नेचुरलपैथी का कोर्स भी हम कराने वाले हैं। जो नेचुरलपैथी होती है, जो हम अपने घर पर ही आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम बच्चों को यहाँ अभी से सिखाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हर्बल गार्डन जो बना रखा है, हर्बल वाटिका बना रखी है, वहाँ से कुछ पदार्थ लेके आएंगे और उनसे, उस जड़ी बूटी से हम या उस आइटम से हम कुछ पेय पदार्थ बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम इनसे बच्चों से पूछते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। आगे। हाँ बेटा, क्या हुआ था? सर बुखार आया था। बुखार आया था कब से? परसों। बुखार आया, मदर ने रोक लिया था। टाइफाइड, फीवर। आ जाइएगा। सर दांत दिखाने गए थे। दांत दिखाने, यानी दांत में चॉकलेट ज्यादा खाई है इन्होंने। सर मदर ने रोक, सर हमारे स्टोमक में, इनके स्टोमक में दर्द था। क्यों था वो मैं पहले बता चुका हूँ। मदर ने रोका। सर फीवर आ रहा, फीवर, सर फीवर आ रहा था। हमारी सिस्टर ने, सर मदर ने रोक लिया। सर हमारी नानी के यहाँ गई, सर मंडी गई। आप आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर सर्दी खांसी जुकाम और फीवर। सर्दी, खांसी, जुकाम और फीवर। देखिए कि हमसे बड़े हैं और इनके लिए इतनी बॉडी बिल्डर होते हुए भी इनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी को भी आ सकती है। हमारे लिए देखने में हमें लगता है कि इनकी इम्यूनिटी हमसे भी ज्यादा अच्छी होगी। तो आज हम आपको इम्यूनिटी बूस्टर बनाना सिखाएंगे। उसको ध्यान से सीखना और घर पे जाके करना। चलिए चलो। देखिए, अब हम इन बच्चों के लिए अपनी जो हर्बल वाटिका जो तैयार की है बच्चों को सिखाने के लिए, कौन सा प्लांट मेडिसिनल है, कौन सा वेजिटेबल का है, कौन सा फ्रूट है, क्या क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके बारे में इनको जानकारी पहले भी दे चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से और आज भी देंगे। और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आज विमान तैयार हो गया, ये मिक्सर हो गया, मिक्सर जूसर। ठीक, ये हमारा फल वो हो गए। अब इसको हम धुलवाएंगे और फिर कटवाएंगे। काट दे, ठीक है ना। इसको काटेंगे। ये ले लिया हमने नाइफ और देखो काट दिया। इतनी बड़ी है लेकिन बिल्कुल कच्ची कट गई। फिर इसका आज हम आपको सब्जी काटना भी बता रहे हैं यहाँ स्कूल में, ठीक है। कट गई। इसके जो पीस करेंगे वो ऐसे करेंगे कि इसके अंदर सीधे सीधे चले जाए, पतले पतले यूँ कर लिए। अगर आपको लगता है कि इसका छिलका हार्ड है तो यूँ पकड़िए और इसका छिलका उतार दीजिए। ये तो आपको अच्छी तरह आता होगा, गर्ल्स के लिए आता है। करवाती हैं काम? नहीं करवाती हैं तो आज से करवाना स्टार्ट करिए मम्मी के साथ, ठीक है ना। इसमें थोड़े से बड़ी होने के कारण हल्के से बीज पड़ गए हैं। इनको बीज को भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कच्चे ही बीज में, ठीक है ना। ये बनाएंगे, ठीक है। ये लंबे लंबे पीस बनाएंगे क्योंकि ये आसानी से इसके अंदर मिक्सर के अंदर जा सके, ठीक है। चलिए, होता है आप जानते हैं क्यों, कब सीखेंगे? चलो लो काटो, ऐसे काटो, ये जैसे काट रही है, छीलो फटाफट। बिल्कुल इतना कि इसके एरिया के बराबर अंदर चला जाए। घूमते ही रहते हैं या मान के चलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, बोर्ड पे ही पढ़ाते रहते हैं कि आपका क्या राज है, क्यों नहीं बैठते। तो आज हम आपको राज दिखा रहे हैं कि ये राज है हमारा। सुबह को हमारा आधा घंटा जो बिगड़ता है वो इसी चीज़ में बिगड़ता है। दुनिया पीती है चाय और हम पीते हैं इसको।
जब तक ये है हमारे पास इसे पीते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी विंटर में, तो फिर आ जाएगा पालक, आ जाएगा मेथी, आ जाएगी धनिया, आ जाएगा कड़ी पत्ता है, इधर ये हमारे हर श्रृंगार के ठीक है ये है, और इसके बाद पत्ता है हमारे यहाँ, एलोवेरा है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण बना के ये चीज पी जाए। बिल्कुल। और इधर देखें क्या हो रहा है। ज्यादा पतले करती है बेटा। अब इसको छीलो, सब फुल मैंने छीलो अब इसको। अब किसी और से करवा लेना, बाकी छील के रख दो। आप सिखाइए पहले मम्मी ने जानती हैं। आराम आराम से। फोटो ले कितने, एक और रह गया जब तक ये काम चल रहा है। इसमें छिड़काव डालने की जरूरत नहीं है, इसको आप विद छिड़काव। अब इसकी होगी धुलाई, क्योंकि हमारे हाथ गंदे भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसको धोने के लिए भेज रहे हैं हम हैंडपंप पर। चलिए खाए। और ऐसी होती है हल्दी। हल्दी किस किसने देखी है? देखिए आपने अपने घर के डिब्बे में देखी होगी पीली वाली हल्दी। देखिए पीली वाली हल्दी नहीं, हम पेड़ की जड़ से दिखा के लाए इनके सामने पर, ठीक है। इस तरीके की हल्दी होती है। मशीन हमारी चल गई, और चलने के बाद हम क्या करेंगे, इस पीस को लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। देखो जूस निकल आया। किस किस को दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? ज्यादा तेज हाथ नहीं लगाएंगे, और हमारे पास ये सपोर्टर है, इसकी मदद से नीचे कर देंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक पीस लो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी। चलाना भी, जूसर चलाना भी बता रहे हैं। दबाओ, जितना दब जाए उतना दबाओ। अगला ले लो, या पीस को, या तो पीस अगला ले लो। अब ऐसे ही आप अपने घर पर बना सकते हैं ना। दबा दो यहीं। चलिए नेक्स्ट चलो। आप सीख रहे हैं, ऑल स्टूडेंट सीख रहे हैं कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट चलिए, चलाना सीखे। आपके सामने पर जूस निकल रहा है ना, ताजा ताजा निकल रहा है। अब आप समझ लेंगे कि कितना पीस हमें छोटा काटना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर आपको लाइव डेमो हो रहा है ये पूरा। चलिए और चलिए। टाइट है बेटा, दूसरा ले लो, दूसरा ले लो। इन्हें उसमें पलटाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, पी के देखना कितना अच्छा लगेगा। इसको दो लगा के दूध गिराओ। चलो फटाफट आ जाओ। एक भगोना हमारा निकल चुका है, बिल्कुल गन्ने की तरह। गन्ना जैसा दिख रहा है सभी को? सबको दिख रहा है? बिल्कुल अच्छा लगता है, बस सोचने में बेकार लगता है कि कैसा होगा। पिएंगे ना तो देखो थोड़ा सा, अब लो मत इसे, इसका यूज करेंगे अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। और कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, टिक्की, यानी जितने भी जंक फूड होते हैं, चॉकलेट। अभी एक बच्ची आई थी हमारी, कार्ड खराब हो गई, दवा लेने गए थे,
अरे चॉकलेट नहीं खाएंगे तो दाढ़ क्यों खराब होंगी? तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनके लिए हम रिमूव करना बहुत जीवन से बहुत जरूरी है। कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे। जंक फूड की बजाय हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे कि जो आप बहुत ही अच्छे, बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। वो जो चीज आपको दिखा रहे हैं ये स्वास्थ्यवर्धक चीज है। तो अगला स्टेप, अब अगला स्टेप में, अब ये हमारा जूस कंप्लीट हो चुका है, जूस निकल गया। एक तरीका तो ये है कि आप इसी प्रकार का जूस पी सकते हैं। अब इसी प्रकार का पीने के लिए क्या होगा, जैसे अभी नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, मैडम भी नाक मुंह सिकोड़ रही थी, बच्चे भी सिकोड़ रहे हैं, कैसा लगेगा? तो ऐसा न लगने के लिए हम इसमें फ्लेवर बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? फ्लेवर और टेस्ट बनाएंगे। इसमें टेस्टी करेंगे। ऐसा पिएंगे कोई बुराई नहीं है, पी सकते हैं। और अगर इसका फ्लेवर बना के पिएंगे तो और टेस्ट आएगा और आप ये पहचान ही नहीं सकते कि ये जूस जो पिया हमने किसका है। आज तो हमने दिखा दिया, अगर बिना दिखाए हम किसी को पिला दें तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर ने किसका जूस पिलाया है। ठीक है ना? और बहुत टेस्टी पिलाया है सर। अभी मैम कह रही थी कि हम तो सर उस लौकी को खाते भी नहीं है, जूस कैसे पी लेंगे? हमने इनसे कहा था कि हम एक दिन पिलाएंगे और आप ही कहेंगे बहुत अच्छा है तो, लेकिन आज मैम ने देख लिया तो हो सकता है कि ना पिए। क्योंकि क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी, जिसको जो चीज पसंद नहीं होती कितनी भी अच्छी बना दीजिए। बहुत सारे बच्चों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं होती है, कितनी भी मम्मी अच्छी बना के दे दें, लेकिन फिर भी उसको नहीं खाते, उसको नहीं खाते। कितनी भी अच्छी बना दें, मटर पनीर से भी अच्छी बना दें। फ्लेवर के लिए हम क्या लेके आए हैं, ये भी हमारी वाटिका में है। क्या है? लेमन, बड़ा वाला लेमन। और देखिए इसके अंदर जूस कितना, दिखा दो इनको कितने बड़े बड़े हैं। लाओ, अब इसको हम फ्लेवर बना रहे हैं। देखिए एक भगोना और निकला है, यानी एक ही लौकी का है। अब आप देखिए मार्केट में जाएंगे, एक गिलास 100 ग्राम का होता है। 100 ग्राम का गिलास इसका कम से कम 30 रुपए का आता है। कम से कम 30 रुपए का, उन्हें 50 रुपए दे रखे हैं। अब आप देखना कि एक लौकी में कितना सारा जूस है। अगर हम इसको 10 रुपए का भी मानते हैं तो कितने रुपए का बनेगा? देखिए ये हमने इसका फ्लेवर बदल दिया। क्या कर दिया? इसके अंदर नींबू, जैसे किसमें डालते हैं, गन्ने के जूस में, देखा है आपने? हाँ, गन्ने के जूस में डालते हैं, ऐसे ही हमने ये नींबू डाल दिया, निचोड़ दिया। ठीक है ना? जितना है इसका। दूसरा पीस लिया, इसको भी निचोड़ दिया। और जिनको कोई परेशानी है, एसिडिटी होती है, उसमें सभी में काम करेगा। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हमारा जूस करेगा। और ये चूरन बनाया हमने अपने हाथ से, बहुत अच्छा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। छोटी वाली स्पून लिया, एक स्पून काला नमक, ये तो घर मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये चूरन कैसा है, इतनी बड़ी दवा, डॉक्टर को फेल कर देंगे आप। तो इसमें क्या क्या हम बताते हैं, थोड़ा साइलेंट कर लो। नुस्खा तैयार किया है, इसके अंदर दालचीनी। दालचीनी का मतलब होता है, दालचीनी शुगर में काम आती है, बीपी में काम आती है। ठीक है ना? उसको कंट्रोल करने के लिए काम आती है। और बराबर बराबर मात्रा में लिया है दालचीनी लिए। दालचीनी यानी छिलका जैसा, छाल जैसी होती है। अजवाइन इतनी जितना आप और बाकी चीज लेंगे, जीरा, धनिया, सौंफ, सबको क्या करेंगे, सुखाएंगे या कढ़ाई में सुखा लेंगे गरम करके। बाहर नहीं सुखा सकते, कढ़ाई में सुखा के और इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक, ये पाउडर ऐसा हो गया, किसी का पेट खराब है, कब्ज है, कुछ भी है, इसको खा लेंगे 1 चम्मच गर्म पानी से। ठीक है? तो ये आपका पूरा काम करेगा। एक दिन में बिल्कुल फिट। अब उसको हम इसमें डालते हैं, इससे क्या बनेगा, फ्लेवर भी बनेगा, प्लस हमारा पेट, जैसे वो कह रहे थे हमारे पेट में दर्द हो रहा था, खाना ये पेट में दर्द वाली थी, पेट के दर्द की दवा ये है। जिनके लिए लूज मोशन होते हैं उसकी दवा ये है, समझ गए? जिसको बीपी है, शुगर है, उसकी दवा ये है। सारी दवा इसके अंदर आ गई। और फ्लेवर के लिए लेमन भी आ गया। और अच्छा अपना टेस्ट करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, ये है हमारा ब्लैक साल्ट।
ब्लैक सॉल्ट जानते हैं, काला नमक, ये तो सबके यहाँ मिलता है। ये हमने ये डाल दिया। अब इसको टेस्ट के अनुसार डालेंगे, कहीं ज्यादा ना पड़ जाए। अब इसमें हमने एक चीज स्किप कर दी है, वो आपको इसलिए स्किप कर दी है, ये हमारा अदरक है, अदरक को भी इसमें डालते हैं। एक हल्दी ऐसी होती है, हल्दी को भी ऐसे डालते हैं, लेकिन ये ना तो अदरक है ना हल्दी है, ये है सौंठ, इसका टेस्ट खराब कर देगी, इसलिए इसको नहीं डाला। अब हम आपको इसको घुमाते हैं, पूरा साल्ट बिल्कुल सही हो जाए। ये जूस की तासीर जो होती है ठंडी होती है, तासीर जानते हैं, ये ठंडी होती है। और अगर जिनको सर्दी का असर रहता है वो इसको यूज नहीं करेंगे। जिनको सर्दी का असर रहता है, खांसी का असर रहता है, वो इसको यूज नहीं करेंगे। जो सर्दी की चीज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर्दी की चीज खाने से, नींबू खाने से, संतरे खाने से, गन्ना खाने से, वो इसको पी सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा गन्ना खाने से, थोड़ा सा नींबू खाने से ही खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, वो न लें। क्यों? क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, यानी सर्दी करता है। पीते हैं ना, सर्दी करता है। बस यहाँ रखेंगे। देखिए कौन सा जूस है, कौन बता देगा कि अगर